हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई पहले ही बोल रही हूँ, लाइव को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर जाना। वीडियो वॉच पूरी करना और शेयर भी करना मेरी बहनों। आज की वीडियो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि एक जो है ना वाईटी पर गंदी तरीन घटिया औरत, उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना जेलेसी फैक्टर है ना भाई उसके अंदर। मुझे देखकर तो न जाने कितना वो जलती है। हर वक्त उसकी नज़र जो है ना बस मेरे ऊपर ही टिकी रहती है, मेरे व्यूज़ पर, मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर, मेरी लाइव पर, मेरे इंस्टा पर। इंस्टा की रील में अपने जासूस छोड़ रखे हैं, पता है। मेरा अकाउंट प्राइवेट होने के बावजूद भी बताओ भाई, इतना जेलेसी फैक्टर भी किसी के अंदर हो सकता है, मुझे नहीं पता था। वैसे वो है ना, वो चीको पुकार से कुछ चलता नहीं है ना। यार माँ कसम भाई, क्या हो गया? इतनी तकलीफ क्यों? गाली देकर आराम पड़ा कि नहीं? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मैं ना इतनी महंगी क्रीम लगाती हूँ, देखो निविया की क्रीम दिखा रही है, और अपनी बेटी की पूंछ जिससे साफ करती है वो वाला टिश्यू से हैंड साफ कर रही है। हाय, तू सच में बहुत गरीब है, क्योंकि ये निविया की क्रीम मुंह पे लगाने वाली नहीं होती। इससे ना पैर और हैंड पर ही लगाते हैं। मेरे पास भी है, तेरे से बड़ी है, पता है। बॉडी लोशन, बॉडी लोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया लाए हुए, अब तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करती। ऐसी पड़ी है, अगर तुझे चाहिए हो ना तो ले लियो। ओके, पहुंचा दूंगी मैं तेरे पास, टेंशन मत लियो। ज़्यादा महंगी नहीं आती, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती। हमारे इंडिया में आम ज़्यादातर लोग जो है ना ये निविया ही यूज़ कर लेते हैं। निविया, पॉन्स, इन सब चीज़ों के बॉडी लोशन बहुत चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, आज मैं ना एक्टिंग में आकर बात करूँ, मेरा ना बड़ा मन कर रहा है ऐसे। यार कोई बंदा ऐसे देखता हो गौर से तो कितना अच्छा लगता है ना। ये देखो, ये बंदी ना जो मेरी आईब्रो तक देखती है, देखो इतना फिल्टर लगाती है ये कि इसकी आईब्रो वाइट वाइट लगती है। इतना फिल्टर लगा के बैठ जाती है। इसका मुंह जो है देखो कैसा लगता है ना, कि कोई वाइट चुड़ैल आकर बैठ गई हो। तो बिना कट के तू भी वीडियो बनाकर दिखा ना। तू तो इतनी महंगी महंगी वीडियो कह रही हूँ, तू तो इतने महंगे महंगे जो है प्रोडक्ट लगाती है अपने हाथ पैरों में, है। तू तो बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है, मुंह क्यों नहीं दिखाती? दिखाना चाहिए ना। अब देखो भाई, ये तो गलत बात है ना, अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के बाद अपनी वो वाली हालत में, वो वाली में समझ रहे हो ना, जो किसी को दिखाने लायक हालत नहीं होती, वो वाली हालत में बाल बाल बिखेर के और फोटो ले लो यूं कि कितने पसीने निकल रहे हैं मेरे, देखो मैंने कितनी मेहनत करी है। और उसके बाद अपनी कम्युनिटी पर चिपका दो, और फिर मुंह पर मोजी चिपका दो, मोजी लगा दो कि बस सारा मुंह दिखाई दे। बस ना ये नाक और होठ है ना, ये ना दिखाई दे, उसके अलावा और कुछ नहीं। जब तुम ये वाली चीजें दिखा सकती हो, अपना झोटा दिखा सकती हो, झोटा ना इसको कहते हैं, ये झोटा है ना जो तुम्हारा, ये झोटा दिखा सकती हो, अपने हाथ दिखा सकती हो, वो मोटे मोटे जो है ना, जो ग्लव्स पहन के वो बाथरूम वॉश करते हैं, जिससे बाहर बताते हैं लोग कि उससे तो बाथरूम वॉश होते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में तो वो जो है ना, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन तुम समझदार हो, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, कहाँ यूज़ किए जाते हैं ना वो ग्लव्स, वाले ग्लव्स से जो तुमने अपने मोटे मोटे हाथ छुपाए थे ना, वो गेंडे जैसे। दिखाया करो ना, क्यों नहीं दिखाया? कल तुम क्रीम दिखा रही थी, बस ऐसी लगाकर दिखाती तो ज्यादा मजा आता ना। ऐसे मजा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। और क्या गालियां दे दी थी, और तेरी माँ की, तेरी बहन की, बस तुझे यही करना आता है, इसके अलावा तू कुछ नहीं कर सकती। इसमें तू माहिर है, तभी हर कोई बंदा आता है खटारा के खानदान से भी। जब उसको तुझे इस्तेमाल करना होता है ना तो उनकी चाटने लग जाती है। जब उनका मन वो हो जाता है, पता है ना उन्हें तेरी औकात क्या है, तो वो तेरे मुंह पर जूता उठाकर मारते हैं। हाय बेचारी, हर तरफ चारों तरफ से जलील होती है। अच्छा एक बात बता हाजरा, तू बड़ी बातें कर रही थी कल क्रिस्टल को, तू गालियां दे रही थी, बहुत कुछ तू बोल रही थी, ठीक है।
मुझे भी तू गालियां दे रही थी, इतनी तुझे मिर्ची लगी मेरी एक वीडियो से, एक रिएक्शन तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तूने जितने भी कांड करे सारे कांड तूने मेरे सर मढ़ दिए, जबकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाईटी पर सबको पता है किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, ठीक है। और प्रूफ के साथ तेरी आज भी वो आदत गई नहीं ना, जो तेरी पुरानी आदत है जो तू करती है, लोगों को डराना, धमकाना, लोगों को ब्लैकमेल करना। आज भी वो वाला काम तूने ना कंटिन्यू कर रखा है, जो कि तूने क्रिस्टल के साथ करा और मैंने तेरी चैट पढ़कर दिखाई। उससे पहले तूने लोगों को क्यों नहीं बताया कि तूने क्रिस्टल को धमकियां दी है, उसके बाद तक तू गई है तू किसी की फैमिली के ऊपर चढ़ती है, किसी के बच्चों के लिए बोलती, किसी के भगवान के ऊपर तू चढ़ जाती है। और यार मैं एक बात बताऊं, मुझे ना वो जो इंडियन हिंदू है ना, मुझे उन लोगों से भी गिले शिकवे हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तुम लोग जो है मुझसे नफरत करते हो, मुझे पसंद नहीं करते, मुझे गालियां देते हो, ठीक है। मुझे तुम लोगों की नज़रों में अच्छा बनना भी नहीं है और मुझे तुम जैसे घटिया लोग चाहिए भी नहीं, ठीक है। मेरे से नफरत करने वाली बात अलग है और तुम्हारी पसंद नापसंद वाली बात भी अलग है, लेकिन तुम लोगों के अंदर इतनी इतनी भी शर्मिंदा तुम लोग नहीं हुई औरतें, इतनी शर्म तुम लोगों के अंदर नहीं है कि जिस औरत ने, जिस घटिया तरीन खुसरे ने बैठकर हमारे भगवान को, हमारे भोलेनाथ को इतना गंदा गंदा उस औरत ने अपने चैनल पर अपनी लाइवें लगाकर बोला है, उस औरत के साथ ये घटिया औरत बैठी है और तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। भाई साहब वेल डन। तुम जैसे गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, बद दिमाग लोग किसको चाहिए होंगे? किसी को भी नहीं, क्योंकि जो लोग अपने भगवान के नहीं है वो दूसरे के क्या होंगे ना। भगवान सिर्फ मेरा तो नहीं है, तुम लोगों का भी है, लेकिन तुम लोगों का ना सिर्फ मतलब के लिए है। जब तुम लोगों को मतलब होता है ना तो तुम लोगों को याद आ जाती है। वैसे तो तुम लोग दुनिया के लिए स्टैंड लेती फिरती हो, हैं? अपने भगवान के लिए तुम लोगों को क्या भाई, सल्यूट है तुम लोगों को, क्या ही बोले। एक थू तुम्हारी शक्लों पर, ये तुम जैसे घटिया औरतों के लिए, ठीक है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये क्या कर रही है, मेरा नाम लेकर मुझे बैश करने के चक्कर में ये क्या कुछ करती है। पहले जो है ये मेरे को जलील करने के लिए, मतलब मुझे गिराने के लिए, ये खटारा के हेटरों के पास जाकर बैठ गई, जो सबसे बड़े हेटर है शुरू से खटारा के, ठीक है, कि क्या कुछ नहीं बोला जाता खटारा को। ये उन पैनलों पर जाकर बैठी, उन्हें इस्तेमाल करा, खूब गाली गलोच करवाई, सब कुछ करवाया है। उसके बाद उन्हीं को ही गंदा बोलना इस औरत ने स्टार्ट कर दिया अपना उल्लू सीधा करने के बाद। और ये जो यहाँ पर बैठकर दूसरे की बातें करना, एक ग्रुप बना था और वहां पर पता नहीं किस किस का ये नाम ले रही है, वो एक है ना सोफा सरकार, वो उधर जो ग्रुप बना था उसमें मेरे दोस्त थे, ये थे। एक तो मैं बता दूं तुझे, जर्मन शेपर्ड, वो जो है ना वो ग्रुप रैंडमली बना था और वो दोस्त मेरे नहीं थे, मेरे उसमें कोई दोस्त नहीं था। वो सिर्फ खटारा के लिए ग्रुप बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी जो है वो जोरों शोरों पे चल रही थी, उस बेस पर वो बना था ग्रुप और वो टूट भी गया था बहुत जल्दी। और उसमें से एक कुत्ती है जो लतीजा, लात मार के भगाओ उसको, वो जो कह रही थी ना कि ये जो है हमारे मुल्क के लोगों से जलती है, नहीं जलती थी, बिल्कुल भी नहीं जलती, ना जलती थी ना जलती हूँ। लेकिन हाँ, तुम लोग अब अच्छे नहीं लगते, पता है क्यों? तुम लोगों की औकातें देखकर ये इमेज पता है किसने बनाई है हमारी नज़रों में, और मेरे जैसे पता नहीं कितनी बहनों की नज़रों में ये इमेज बनी है, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों को तो तुम्हारी अपनी कंट्री के लोग नहीं पसंद करते। यहाँ बैठकर करते हैं ना, तुम्हारी बैंड बजाते हैं ना, अच्छे से बजाते हैं ना। क्यों बजाते हैं तुम्हारी ही कंट्री के लोग तुम्हारी बैंड? बताओ बताओ बताओ। पसंद करने के लिए कुछ दिखाओ भी तो, दिखाया तो कुछ नहीं तुम लोगों ने। और एक बात बता मुर्दा, हमेशा जो है तेरी नज़र रहती है, ये वल्गर वीडियो बनाती है, ये ऐसे बनाती है, वैसे बनाती है, इतनी नज़र रहती है तेरी मेरी वीडियो पे है। बता, मेरी वीडियो में अब तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जहाँ तेरी नज़र चली जाती है। ए क्या कह रही थी, मम्मू वाली सरकार? तेरे नहीं है, नहीं है ना तेरे, होंगे भी नहीं ना।
हस्बैंड की सेकंड वाइफ, तभी तो तुम मर्द फंसाने यहाँ पर आई है वाईटी पर। वाईटी पर तुझे डीडी जैसा बंदा पसंद आ गया। और तू जो बोल रही है ना, वो जो तू बोल रही थी ना बेटी 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 के बारे में जो बोल रही थी कि बेटी के लिए जो बोल रही है, तूने बेटी के साथ क्या करा? क्या करा मैंने बेटी के साथ? बेटी बोले तो सही एक बार आकर, क्या किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया। और जो रही पैसे की बात ना, तो ये जो साथ में तेरे बैठा था ना गेंडा, आदमी की दूसरी लुगाई आदमी की दूसरी लुगाई जो गेंडा बैठा था ना, गेंडा, उस गेंडे से पूछियो, गेंडे से राब्ते में है, पता है अभी भी तेरा कट रहा है जर्मन चैपट, अभी भी तेरा कट रहा है तगड़ी तरीके से। इसी गेंडे ने बताया था कि 50,000 रुपये तूने लिए हुए है, हॉस्पिटल तूने पहुंचा दिया था, कांटेक्ट में है ये। बताएगी तो तुझे है नहीं, क्योंकि झूठी है ना एक नंबर के। अब किसी से 5 लाख रुपए, 5-5.5 लाख रुपए खा कर इतना बड़ा झूठ बोल गई, उसी के काम को गंदा बोल गई कि वो पता नहीं कौन सा काम करती है। और फिर उसके बाद सारे कांड करने के बाद पीछे पीछे चाटने भी लगी। उसका नाम मैं लूंगी नहीं क्योंकि वाईटी पर है नहीं, लेकिन फिर भी ये वाली बात भी सबको पता है, तो इसकी क्या ही औकात है ना, वो भी सबको पता है। हाय हे मेरे राम, कैसे कैसे लोग हैं भाई, सच भी नहीं बोल सकते। सारे कर्म कांड किए हुए तेरे, और तू थोप किसके सर पर रही है? मेरे। और क्या कह रही है? जब ये खटारा की सपोर्ट में थी ना, उसके सबसे पहले मैं आई थी और 2 दिन हुए थे मुझे उसकी सपोर्ट में। मैं आई ना, जैसी मेरा नाम उछला और इसका नीचे आ गया, तो इसको इतनी जलन हुई उस बात से मेरी कि इसने तब से ना जेलसी बरकरार रखी मुझसे, इसलिए ये चिढ़ती है। अच्छा ये वाली बात हुई थी जब तू आई थी सबसे बाद में, तो तुझे तो कोई पूछता भी नहीं था क्योंकि तू वल्गर बातें, गंदी बातें करती थी उस टाइम पर भी। और जब हम सीरियस टॉपिक पे बात करते तो तुझे मज़ा नहीं आता था। तू बोलती थी कि मुझे मज़ा नहीं आता, क्या सीरियस बातें कर रहे हो तुम लोग हैं। और तू उछली पता है कब थी? याद है वो लाहौर वाली जो है बाजी, जब उनकी लाइवों में जा जाकर तू बैठती थी, क्योंकि वहीं तुझे तवज्जो दी जाती थी। दूसरे पैनल पर जिसका तू नाम ले रही थी ना, वहाँ तो तुझे कोई थूकता भी नहीं था। तुझे लेना भी, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि तुझे ऐड भी नहीं करती थी वो, पता है, बताती थी ग्रुप में आके कि तू क्या क्या चालबाजी करती है ना, क्या गंद करती है, तो तुझे ऐड करने का भी मन नहीं करता था उसका, पता है जर्मन शेपर्ड। फिर वहाँ पर तूने एक चिट्टी चुईया आई थी उसकी लाइव में, फिर तूने चिट्टी चुईया को खूब धोया, गालियाँ दी, खूब गंद करा, ठीक है, वहाँ से तेरा नाम उछला। और तेरे कारण जो है ना उस बंदी पर केस भी हुआ। किसी की जॉब गई, किसी के बच्चे जो है वो उनका करियर खराब हुआ, उनका फ्यूचर तूने खराब किया। उन सब की वजह कौन थी? तू थी, है ना। उन्हीं लोगों ने खुद आकर बताया कि तू जो है ना, जिसका तू नाम ले रही थी ना कल, उसके पैनल पर उसका पैनल खराब कर दिया। उसका पैनल खराब करने के लिए तू दूसरे को बोलती थी कि उसके टाइम पर लाइव लगाओ, उसको वॉचिंग नहीं आनी चाहिए, इतनी वॉचिंग नहीं आनी चाहिए। हाय राम, कितनी झूठी है वैसे ना तू मुर्दा, बहुत झूठी है। तू कभी नहीं सुधर सकती ना, हमेशा तू ऐसे ही रहेगी, नीच की नीच। वैसे एक बात बता मुर्दा, मेरे कुछ सवाल है तेरे से। वो एक जर्मनी वाली की तू लाइव में गई थी, उसकी बेटियां ले गए, मतलब तुम्हारे यहाँ पर जो है बच्चा पैदा जब करते हैं तो उनका खर्चा जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट देती है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ का। तो तुम लोग बच्चों को मार वार नहीं सकते। ये वाली बात तूने भी बोली है कि वो बच्चे ना 18 साल तक हमारे नहीं होते, हम ना किसी की अमानत पाल रहे होते हैं, हम जो है ना सिर्फ उनकी आया होती हैं। ये बोला है तूने कि हम जो है सिर्फ उनकी आया होती हैं, यू नो, नौकरानी। तो उसके बच्चे लोगों ने कंप्लेंट करी, उसके बच्चे लोगों ने क्या, तूने ही कंप्लेंट करी, उसके बच्चे ले गए। उसके बाद में तू सडनली उसके अगेंस्ट हो गई। तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, मिलने नहीं देते, ये नहीं करने देते, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सारा सिस्टम तू बता रही थी, ठीक है, ऐसे बता रही थी जैसे कि पता नहीं तेरा खुद का बच्चा वहाँ पर गया हुआ है और तेरे साथ ऐसा हुआ है।
क्योंकि रिश्तेदार का इतना नहीं पता होता भाई कि मेरे मेरे किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है और आज तक उसको बच्चे नहीं मिले। तूने ये वाली बात बोली, तो वहाँ पर जो तूने बोला कि 4 घंटे तेरी बात हुई थी, उस बंदी ने क्या क्या बात करी, तो तेरे से बातें तो मैंने भी कर रखी। तो कितना सामने वाले को बात करने का मौका देती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो उस बंदी ने रिवील करा कि तेरी बेटी भी ले गए हैं, तेरी छोटी वाली बेटी की टांग टूटी थी, वो जो है तेरे साथ नहीं है, वो भी उठा कर ले गए, इसलिए तुझे पता है, इसलिए तो तू दिन रात जगी रहती, तेरे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि बच्ची वो लोग ले गए। और तूने बोला भी था कि भाई बच्ची जो है वो अमानत होते हैं, बच्चे जो हैं 18 साल तक तुम लोग आया होती है उसकी, तो तेरी बच्ची वो लोग ले गए। और तूने 4 घंटे बात करी, तूने अपनी बड़ी बेटी, जो तेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम आत्मा है, तेरी बड़ी बेटी का नाम भी आत्मा है ना, तूने उसके लिए भी बता दिया उसे। कैसी माँ है तू, शर्म नहीं आई थी तुझे? तूने अपनी बेटी के लिए बोल दिया कि वो फ़ोन में किसी लड़के से चैट कर रही थी, तूने वो चैट पकड़ ली, और तूने चैट पकड़ने के बाद में तूने क्या करा, वो फ़ोन तूने फेंक कर मारा, वो फ़ोन तोड़ दिया। फिर तूने फ़ोन उठाया, तूने देखा कि तेरी बेटी नहीं है, उससे बचाकर तूने जो है वो सेल्फ पर रख दिया, ठीक है, सेल्फ पर जो है या कम बोर्ड पर तूने जो है वो रख दिया अपनी बेटी का फ़ोन। ये बातें करने वाली होती है, अपनी ही बेटी को बदनाम कर रही है लोगों की नज़रों में। भाई कैसी माँ है तू, तूने क्यों करी ऐसी बातें? और तू कहाँ होती है जो तेरी बेटी ऐसे कांड करती है, ये भी ज़रूर बताइयो। मेरे लिए तो तूने बोल दिया ना कि मुझे तो लगता है इसके बच्चे नहीं है, फेंक के आई है, ये है वो है, मेरा तो आदमी भी नहीं है, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो तू तो बता रही थी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, मैं तो लिविंग में रहती हूँ, मैं ये रहती हूँ। अब तुम लोग कह रहे हो मेरा कोई पति भी नहीं है, मेरे इतने इतने यार आते हैं, मतलब अलग अलग आदमी है मेरे, और मेरे बच्चे भी नहीं है। बताओ। और तुम लोग ये भी बोल रही हो कि भाई गलती से ये दिखाती भी नहीं है इतना। अबे भाई तुम लोग बोल रहे हो जब मेरे बच्चे नहीं है तो मैं क्यों दिखाऊं, कैसे दिखाऊं बताओ? नहीं दिखा सकती, अगर होते भी ना तो भी नहीं दिखाती। तुम जैसी गंदी औरतों को बिल्कुल भी नहीं दिखाती, क्योंकि तुम लोगों से तो मैं ही बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे बच्चे देख लो, वो तो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। सोचने वाली बात है। क्या बोल रही थी? कैसी लगती है बुरी सी, इतनी उम्र वाली बुढ़ी कहीं की, ये कहीं की। अरे मैं बुढ़ी हूँ भाई, मैं बोल रही हूँ मैं बुढ़ी हूँ, मैंने कब बोला मैं जवान हूँ? मैं बुढ़ी हूँ, लेकिन देखो ना फिर भी इतने गट्स है मेरे अंदर कि मैं फेस के साथ आ सकती हूँ। किसी गैंडों की तरह ना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो ना? तुम लोग मुंह पता है क्यों छुपाती हो एक्चुअली में? क्योंकि तुम्हारी ये गंदी जुबानें, केसेस से तुम्हें लगता है डर, इसीलिए। लेकिन फोटोज तो तूने सब में सर्कुलेट कर रखी है, सब में बांट रखी है। फोटो से भी तेरे घर में पहुंच सकता है ना कोई भी। तू सोच रही है वहाँ बैठकर तू कुछ भी करेगी, तेरे तक कोई नहीं पहुंचेगा। भाई ये औरत इतनी बड़ी फ्रॉडिया औरत है ना, इतनी बड़ी ब्लैकमेलर है कि ये लोगों के घर में कॉल करवाकर धमकियां दिलवाती है, उनके बच्चे उठाने की, ठीक है, उनको मरवाने की ये धमकियां दिलवाती है। ये जो है ना मुर्दा जाहिल कहीं की, ये डीडी की रखैल बनने की कोशिश करी थी, लेकिन अफसोस डीडी ने जो है ना इसके मुंह पर थूका नहीं। गंदी औरत है ना, जबान देख रखी है। वैसे एक बात बता, इतने सारे नाम है यार इसके, हाजरा, मुर्दा, कफन ओढ़ू, ठीक है, घटिया तरीन औरत, जर्मन शैपर्ड। जर्मन शैपर्ड पता है इसके यार ने ही नाम रखा था। इसका यार है ना डीडी, उसने नाम रखा था इसका जर्मन शैपर्ड। तो मुझे ये ज्यादा, और देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस औरत ने मान भी लिया, इस औरत ने मान भी लिया कि ये जर्मन शैपर्ड है। इसने बोला हर दूसरे दिन आ जाती है मेरे पर रिएक्शन देने के लिए, मेरे नाम का टाइटल लगाकर बैठ जाती है जर्मन शैपर्ड, जर्मन शैपर्ड। और देख लो वो जर्मन शैपर्ड नहीं है, गर्मन शैपर्ड लिख कर बैठी हुई है। अच्छा, तुझे अर्जेंट लाइफ लिखनी आती है? उसका जे तो तू खा जाती है, अर्जेंट लाइफ तक तो तुझे लिखनी नहीं आती। बात तू मेरी स्पेलिंग की करती है। गौर से देख,
स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। वैसे तू कल जो है एप्पल का लैपटॉप दिखा रही थी, निविया की क्रीम दिखा रही थी, अपनी बेटी की जिससे तू मुंह साफ करती है वो वाला टिश्यू दिखा रही थी। इससे पता है तेरी औकात का अंदाजा हुआ है, तूने अपनी औकात दिखाई है कि तू कितने पानी में है। पता है तेरे घर में चादर भी नहीं थी कि बेडशीट बिछा लेती, थोड़ा सा अच्छा दिखता तेरा घर वर। जहाँ बैठी थी तू तो एक नाखून दिखाने लायक नहीं है। मेरे फिल्टर की बातें करती है, मैंने तो कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, नॉर्मल फोन से वीडियो बन रही है, नॉर्मल फोन से। अगर इंस्टा विंस्टा होता तो मानती भी के फिल्टर लगा कर बैठी हूँ और धड़ल्ले से बोलती। जब फोन में ऑप्शन है तो भाई क्यों ना लगाए, इंस्टा वालों ने दे रखा है तो फिल्टर लगाने के लिए ही दे रखा है ना, इसीलिए। तू देख हॉस्पिटल में जब पहुंचने का तूने ड्रामा करा था, है स्नैपचैट से फोटो लेकर तूने जो है कम्युनिटी पर चिपकाई, इस पर मोजी चिपका कर इतना सारा फिल्टर लगा कर लोगों को दिखा रही थी, देखो 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 भाई ये कैसा पर्दा होता है। वैसे तू टी शर्ट वगैरह सब में तो तू पिक्चर लगा देती है कम्युनिटी पर, हैं अपने हस्बैंड के साथ जो है पर्सनल टाइम स्पेंड करने के बाद जो है तू तुरंत फोटो लगा देती कि देखो देखो, और लिखती भी है बाकायदा कि मैं जो हूँ अभी अभी अपना काम खत्म कर कर हटी हूँ और देखो मेरी ये हालत हो गई है। भाई ऐसे लिखती है। मर्दों के प्राइवेट पार्ट देखने, कितने कुछ चैनल तूने जो है बर्बाद करे यहाँ पर। कल भी लोगों ने तेरी जुबान सुनी होगी कि तू कितनी गंदी है ना हाजरा। और हाजरा बनकर तूने मुझे टारगेट नहीं करा था। जो गैंडा अभी तेरे साथ में बैठा है ना, इसी के अंदर तूने डंडा दिया था। लेकिन क्या करे, गैंडा जब अपने आदमी का नहीं है, अपनी औलाद का नहीं है, अपने सगे माँ बाप का नहीं है, अपनी माँ का नहीं है, अपनी भाभी भाई का नहीं है, तो वो मेरा कहाँ से होगा। और मैंने उसका चैनल खराब करा? अरे वो शुरू से तेरे साथ थी, पागल औरत, तेरे साथ थी। बल्कि तेरी सच्चाई उसने मुझे बताई थी। याद है ना एक औरत जो थी के नाम से, याद है ना? ज्यादा नहीं बोलूंगी। तू हमेशा ना सफाइयां पेश कर, तू ऐसे ही जलती बुनती कुड़ती रहेगी। वैसे तू जर्मनी में बैठी है, लेकिन भूख देख तुझे कितनी है। तेरी नजर मुझ पे ही रहती है। और क्या कह रही थी? जन्मदिन मनाती है अपना। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये कब पैदा हुई है। ये सुपर चैट के लिए बनाती है, सुपर चैट के लिए बनाती है अपना बर्थडे। देख 3 साल से 4 साल से बना रही हूँ और इसी डेट पर बनाती हूँ। बहुत अच्छे से डेट याद है मुझे, लेकिन तुझे याद नहीं थी कि तू कब पैदा हुई है ना? तुझे याद नहीं थी कि तू कब पैदा हुई है। लेकिन पिछली साल तूने भी अपना बर्थडे मना लिया, है ना? लाइव लगाई थी, याद है ना? हैप्पी बर्थडे फॉर मी। भूल गई? इतने सालों में तो कभी तूने नहीं बताया था कि तेरा भी बर्थडे आता है, ना कभी तूने अपनी बेटी का बताया था। हमेशा से तुझे जलन है मुझसे और तुझे हमेशा जलन रहेगी। ऐसे ही जलती बुनती रहेगी तू। तूने तो पहले कितने कितने इल्जाम लगाए। तूने ये भी बोला कि मैंने 18 लाख कमा लिए। तूने ये खबरें पहुंचाई थी। तुझे याद है जिसके साथ तू बैठती थी, वो जो लाहौर वाली जो बाजी है, जिसके चैनल से तू फेमस हुई थी, जिसके साथ तू बैठती थी, जब वो सऊदीया से आई थी, सबसे ज्यादा पीछे पीछे गंद किसने मचाया था? तूने। उसके हस्बैंड के बारे में अफवाहें किसने उड़ाई थी कि वो 50 लाख लेकर वहां से निकला? तूने बोली थी ना सारी बातें। लाइव लगाकर उसकी बहन को गंदा किसने किया था? तूने। और जिसका तू कल नाम ले रही थी, जिसका चैनल बर्बाद हुआ, उसके बारे में चुगलियां कौन करता था? तू। उसकी लाइफ के दौरान दूसरे की लाइफ कौन लगवाता था? तू। बिल मेरे पे फाड़ दिया। और जहां तक रही बात लोगों के रीच टैग पे डालने की, कि लोगों को ये रीच टैग पे डाल के रखती है, भाई मेरे पास तेरे जितना टाइम नहीं है।
जिनकी जीएफ, डीडी की जीएफ, तेरे जितना टाइम नहीं है मेरे पास। और मुझे लोगों से प्लानिंग प्लॉटिंग भी नहीं करनी होती, ना मुझे उन्हें ना लोगों पर अटैक करने के लिए भेजना होता, जो मैं लोगों से गप्पे लड़ाऊं पीछे। मैसेज वो लोग देते हैं, मैं देख लेती हूँ, मेरे तक पहुंच जाता है, मैं बात कर लेती हूँ, बस बहुत है। अगर कुछ अर्जेंट होता है तो जवाब दे देती हूँ। अब तेरी तरह टाइम नहीं है ना। अब तू देख, तू कितनी बेगैरत है। एक तेरी सपोर्टर थी जो मेरे चैनल पर भी मोड बनी हुई थी, फिर बाद में उसको जो है तूने अंटे में ले लिया, एल नाम की। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, अभी अभी उसकी डेथ हुई है, समझ गई होगी ना बहुत अच्छे से। उसकी जब डेथ हुई तो एक दिन तूने रेस्ट लिया, उसका शोक मनाया। दूसरे दिन तू आई, तूने फिर वही गंदगी स्टार्ट करी, वही दांत फाड़ कर तेरा रिएक्शन आया। मतलब जिस दिन पहले दिन तूने नौटंकी करी थी, रोने धोने की, इतना जो मेलो ड्रामा तूने क्रिएट करा था, उसके सडनली एक दिन बाद का तेरा रिएक्शन देखो। तू दांत फाड़ रही है भाई वहां पर खटारा की फैमिली पर वीडियो बनाकर। मैं तो तुझे देखकर हैरान हो गई। मतलब कि जब तक लोग तेरे काम के होते तब तक तू उन्हें चाटती है, जब लोग तेरे काम के नहीं होते ना तो तू साइड में फेंक देती है, भूल जाती है। ये है तेरी औकात। और अपनी बेटियों के बारे में जरूर बताइयो। वो जो है ना तेरी बेटी आत्मा, बड़ी बेटी तेरी, उसके बारे में जरूर बताइयो। अरे एक बात बता, तेरा मर्द तेरी खुराक पूरी नहीं करता क्या, जो तू वाईटी पर मर्द ढूंढने आ जाती है? तूने बोला कहाँ है प्रूफ लेकर आ। जिसके पास प्रूफ है, जिसके पास बाकायदा रिकॉर्डिंग पड़ी है तेरी ये वाली बात की, उस बंदे को तो तूने अपने अंटे में ले रखा है। और दीन ईमान तुम लोगों का है नहीं। जब भी तेरी ये पोल खुलने आती, तू क्यों नहीं उसको उल्टा बोलती? वो कभी भी तेरे पर लाइव लगाए, कभी वो तेरे अगेंस्ट हो जाता है, कभी तेरे सपोर्ट में आ जाता है। वो क्यों हो जाता है? और तू क्यों रेंगती पहुंच जाती है जब वो तेरे नाम का टाइटल लगा देता है? तो इसीलिए तो कि तेरी वो वाली रिकॉर्डिंग बाहर ना आ जाए। अब तेरी तरह झूठ बोलने की तो आदत नहीं है ना कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो तेरे को अच्छे से पता है। उसकी तू चाट भी रही है, चाट। वैसे तेरी औकात देख मुर्दा। जिस आदमी ने तेरी बेटी के कपड़े उतारे, तेरी बेटी को नंगो नंग किया वाईटी पर बैठकर, ठीक है, और तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि इसको घुसने नहीं दूंगी, इसकी औकात नहीं है, ये खटारा सपोर्ट में कभी वापस नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या क्या तूने बातें करी थी। देख, खटारा ने तेरे मुंह पर जूता मार के तेरी बेटी का ना सोच कर उसको शॉर्ट आउट भी दे दिया और खटारा सपोर्ट में एंट्री भी दे दी। बहुत गुस्सा भरा हुआ है ना तेरे अंदर, कहीं ना कहीं तो निकालना है ना तुझे। समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तेरी गाली मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैंने सुनी भी नहीं। मुझे पता है ना तू जैसी गंदी औरतों का लेवल, कि किस लेवल तक जा सकती हो तुम लोग। बहुत अफसोस हुआ देखकर। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। मुर्दा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है आकर वाईटी पर, और फिर मुंह की खाती है। कल तुझे गुस्सा आ रहा था ना कि मैंने जो है धीरे धीरे इसकी वीडियो देखी, इसकी टोन जो है ऊंची ऊंची होती रही और ये गुस्से में वीडियो बना रही थी, तो मैंने और लाइव आने से पहले 15 मिनट पहले मैंने वीडियो देखी इसकी पूरी, कि मुझे फुल गुस्सा आए। तो आज मैंने ना हंस हंस के बनाई है वीडियो। यू नो, तुम्हें कोई प्यार करने वाला होता है ना ऐसे दिल से, एक्चुअली में तुम मुझसे प्यार करती है ना, जेलेसी। याद है ना तुझे, सबसे पहले जब मैं खटारा की सपोर्ट में थी, खटारा जो है मेरी स्टोरियां देखती भी थी और वो लाइक भी करती थी, और मैंने ये वाली बात आकर बताई भी थी। उसके बाद से तेरे को इतनी जलन हुई थी, इतनी जलन हुई थी कि तूने भी वो काम करना शुरू कर दिया था। याद है ना कि भूल गई? बहुत गंद किया है तूने मुर्दा, बहुत गंद। डरता तेरे से कोई भी नहीं है। अबे जो बंदी अपने दीन इस्लाम की नहीं है, वो दूसरे के रिलीजन को गंदा करती है, दूसरे के रिलीजन के बारे में बात करती है। तू उस क्रिस्टल के लिए बोल रही थी कि वो बुद्धिश है,
ऐसा वैसा, और तू पता नहीं क्या क्या तू कह रही थी उसके बारे में उल्टा सीधा। हम लोग कम से कम तेरे जैसी घटिया औरत या इस गंदी वाइटी के लिए अपने रिलीजन को इस्तेमाल तो नहीं करते। हम कस्में तो नहीं खाते अपने परिवार की या अपने भगवान की। हम क्यों करें भाई ये वाली चीजें? वाइटी आज है कल नहीं है, लेकिन तेरे अंदर ये चीज है। तूने अपनी झूठी शानो शौकत के चक्कर में कलमा पढ़ लिया भाई, वो भी एक बार नहीं 3 से 4 बार। गंदी बातों के लिए तूने ये वाली हरकतें करी। ये है तेरी औकात। सारी उम्र है ना तू जलती भुनती रहेगी। तेरा लेवल देख क्या है। चाहे तू कितनी भी ऊंची चली जाइयो, लेकिन तेरी नजरें जो है ना वो मेरे पर ही रहेंगी। हम हैं ही ऐसे कि हमसे लोग नफरत तो कर सकते हैं लेकिन बुला नहीं सकते। पर्सनैलिटी ऐसी है ना, बना के रखते हैं, यू नो। पर्सनैलिटी ऐसी है मेरी कि लोग मेरे दुश्मन तो बन सकते हैं लेकिन मुझसे नजरें फेर नहीं सकते। नजर तो उनकी एक बार क्या यूं टिकी रहती है कि ये क्या कर रही है। एक एक मूवमेंट पर रहती है तुम लोगों की नजर। अब देख बीबी वाली लाइफ से भी तुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। क्या कर सकती हो? तेरी जेलिसी का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। दिमाग की हड्डी टूटी है ना तेरी। बताया था ना तूने, दिमाग की तेरी हड्डी टूटी है। कोई तेरे पर लाइव लगाता है या वीडियो बनाता है तो तेरी नाक से खून आने लग जाता है, और पता नहीं वहाँ से भी, पता है ना कहाँ से। दिमाग की हड्डी टूटी है भाई इसकी, दिमाग की। एक तो ये होता है हेड में हड्डी होती है, समझ में आता है। इसकी दिमाग की हड्डी टूटी है। दिमाग में जो ब्रेन होता है ना छोटा सा हमारा, है ना, गुलू 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 वाला ऐसे, वो उसके अंदर वो वाली हड्डी टूटी है। सोचो, इसको ऊपर वाले ने दिमाग में हड्डी देकर भेजा था, क्योंकि हमारे तो नहीं है दिमाग में हड्डी, इसके है। तेरी ये हालत देख कर ना मुर्दा, क्या ही बोलूं। बहुत मोहब्बत है तुझे मुझसे, ये तो दिखाई देता है भाई। जो भी बात है, पर देख ले हर बार तुझे मात दे देती हूँ मैं, हर बार। क्योंकि तेरी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करती ना पीछे पीछे। तूने खुद रिवील करा कि तूने कितने ग्रुप बना रखे हैं पीछे ना, और बदनाम बताओ मुझे करती थी कि मेरा 100 का ग्रुप बना हुआ है। और जिस दिन इसकी उस फ्रेंड की डेथ हुई उस दिन इसने खुद ही रिवील कर दिया कि इसने ना जाने कितने ग्रुप बना रखे हैं भाई। सबसे अलग अलग तरीके से बातें करती है, सब अपनी गुंडियों को छोड़ देती है। जाओ गंद मचाओ जाकर। अच्छी लगती है वैसे तू ऐसे। एक काम कर मुर्दा, तू जो है खटारा का वो जो है बेसमेंट जो है वहां पर तू क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? देख तू अम्मा का रोल पूरा निभा रही है उसका, वहाँ पर तू उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगी। और अगर जिन भूत जो भी चीज़ें यहाँ खबरें सबरें उड़ रही हैं, और जाहिर सी बात है जिनों से तो तेरी बहुत पुरानी याराना है, समझ रही है ना, टांग उठाने वाला, तो तू बचा भी सकती है ना उसे। वहाँ तुझे शॉर्ट आउट भी भर भर के मिलेगा। तेरा चैनल तू 20 के 22 के सोच रही है, छलांग मार के न जाने कहाँ जाएगा। वैसे एक बात बता, तूने आज तक बताया नहीं कि तू इंडियन है या तू वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, या तू वो है, कौन है तू? कभी तू जर्मन बन जाती है, जर्मन शेपर्ड बन जाती है, कभी तू इंडियन बन जाती है, हैं? कभी जो है तू हमारे पड़ोसी मुल्क वाली बन जाती है। तेरा कोई अता पता लवारिस है क्या? तेरे माँ बाप जो है वो लवारिस थे, हैं? बता। और भाई कल गरीबी का इतना डंका बजा रही थी, सच में गरीब है ये। इसको जो तेरे चाटू है ना उनसे बोल तुझे कोई सुपर चैट वगैरह मारे, तुझे पैसे दे,
ताकि जो है ना तू अपनी माँ को जो है ना वो फटा हुआ अबाया तेरी अम्मा जो पहन के तूने पिक्चर लगाई थी ना, वो घिसा पिटा अबाया, तो वो जो है तेरी अम्मा को तू अबाया लेकर दे। इतने पैसे तू कमा रही है, अब ये तीसरा चैनल भी जो तू गाली देने के लिए तूने रख रखा है। वैसे एक बात बता मुर्दा, तूने जो है रजब की वीडियो तू डाल रही है उसके अंदर, ठीक है, तूने नाम भी उसका रजब के नाम पर ही चैनल का नाम रख दिया था। सडनली तुझे मेरे ऊपर लाइव लगानी पड़ी, तूने ऊपर का नाम चेंज कर दिया, लेकिन नीचे का तुझसे हुआ नहीं है, ताकि तेरी ऑडियंस को पता ना चले कि तू वो रजब के नाम पर चैनल चला रही है। और तूने लिंक भी अपने वहाँ से हटा दिए, अपनी पोस्ट पर से, अपने मेन चैनल से। कितनी शातिर है ना तू, कितना तेज समझती है अपने आप को। हाय हाय हे भगवान, वो भी चैनल की सुपर चैट ऑप्शन खोल रखा है भाई, भीख मांगने के लिए भिखारन औरत ने। तेरी तरफ फेंकते तो नहीं है ना, तेरी तरफ फेंकती नहीं हूं मैं। अगर एक कमरे में रहती हूँ तो एक ही बताऊंगी, ठीक है, तेरी तरह ना दिखावा करने की आदत नहीं है। करा था ना तू, तो इतनी ज्यादा जेलस फैक्टर है तेरे अंदर मेरे को लेकर। जब मैंने कुकिंग का चालू करा तो तूने क्या करा, तूने भी कुकिंग का लेकर आ गई। लेकिन मैं तो चलो अपने प्रसाद का दिखा रही थी, अपने नवरात्रों का दिखा रही थी कि भाई हम नॉर्मल खाना बिना मिर्च मसालों के कैसे बनाते हैं। तूने जानबूझ के नॉनवेज वाला तू ले आई, फिर तूने अपनी जो है तेरी चमचियाँ, उनको तूने मेरे को ट्रोल करने के लिए मेरे उस प्रसाद का मजाक बनाया है ना। क्या कुछ नहीं तूने किया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला चल ये कर रही है तो छोड़ दे, दफा कर। फिर उसके बाद तूने भी छोड़ दिया कि ना तो खुद काम, जो काम मैं करूंगी ना, एक तो तेरी खटारा है जो दीपिका का पीछा नहीं छोड़ती, सबा का पीछा नहीं छोड़ती, या किसी बड़े यूट्यूबर का पीछा नहीं छोड़ती, हर किसी को कॉपी करती है। और एक तू है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती भाई, मुझे कॉपी करती है। जो मैं करूंगी ना वही तू करेगी। लेकिन मैं भाई लोंडेबाजी नहीं करती। वाईटी पर ना 4 साल होने वाले हैं जब से मेरा चैनल बना हुआ है, आज तक ऐसी कोई चीज़, यहाँ तक कि जहाँ रहते हैं वहाँ भी कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ऐसे शौक पाले ही नहीं है ना तेरे जैसे मर्द फंसाने वाली औरत। मर्दों को फंसाती है वाईटी पे, वैसे बनती है खटारा की सपोर्टर। और वैसे खटारा की सपोर्ट में इसके राब्ते सबसे, देखो नैनो से इसका कांटेक्ट, चारुक से इसका कांटेक्ट, डीडी से इसका कांटेक्ट, बीबी की वाइफ से इसका कांटेक्ट, बीबी से इसका कांटेक्ट, ठीक है, आपा ढापा से इसका कांटेक्ट है ना, वो असगर जो है सलमा का हस्बैंड, उससे इसका कांटेक्ट। रह कौन किया, वो जो है ना जहाज शाह इसका जीजू, उससे इसका कांटेक्ट। किसी को भी नहीं छोड़ा इसने। मर्दों के डीएमओ में तो ये खुद घुसती है जाकर। सोचो, जब मेरे व्यूवर्स जो है उनको धमकियां देने के लिए जब उनके इंस्टा पर ये घुस सकती है, तो ये किस किस के इंस्टा पर घुसी हुई है। मुझे मेरे व्यूवर्स के इंस्टा तक नहीं पता भाई कि किसका क्या इंस्टा है, लेकिन इस औरत को मेरे व्यूवर्स के इंस्टाग्राम की आईडी भी पता है। क्या बात है। चलो अभी मेरी वीडियो जो है ये लंबी हो गई है, ठीक है, हाल फिलहाल इसकी बैंड इतनी ही ठीक है। बाकी जो है बची कुची ना वो इसकी बजाते रहेंगे, पीछा तो मैं इसका छोड़ने वाली हूँ नहीं, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसे ही धीरे धीरे रिवील करूँगी मुर्दा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर जाना, और लाइव को लाइक करना, और लाइव को हाइप क्रिएट ज़रूर करा करो मेरी सारी बहनों, प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर देना, और मैं बूढ़ी हूँ या जवान ये ज़रूर बताना, ठीक है। और ये मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, ये भी ज़रूर बताना, ठीक है ना। ये मेरा फ़िल्टर है बहनों, क्या करूँ, ये जो मेरा फ़िल्टर है ना, इसका भी ज़रूर बताना कि मेरा ये फ़िल्टर कैसा लग रहा है। बाय बाय सबको, लाइव को लाइक कर देना। ओ सॉरी,
लाइव को लाइव नहीं कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर जाना, लाइव को हाइप जरूर देना। बाय बाय।